एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला। आदमी ठंडी आह भरकर बोला, यार तुम्हारी भाभी कल मैके जा रही थी तो मैं उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया तो मैंने खुशी के मारे ट्रेन का ईंधन चूम लिया। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने के लिए कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है। सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने पहले से कश्मीर देखा हुआ है। डॉक्टर, क्या मसला है आपका। मरीज, बहुत पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले। मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी बताओ ना कितने पतले। मरीज, डॉक्टर साहब इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लख दी लानत है कमीनिया। दो पठान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा तो तुम मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, जमाड़ा हम तुमको एक लात मारेगा तो तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, ए भाईजान, एक निक्का जिहा ठुड्डा मेरे मारियो, मैं बस गुजरांवाले तक जाना है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। तय पाया कि छुप कर बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे छुप कर बच्चे को पत्थर मारा तो बच्चा बोला, ओए कौन बेगैरत है, कोई कमीना सामने दे आवे। एक लड़का कोको कोला सामने रखे हुए उदास बैठा था। इसका दोस्त आया, कोको कोला उठाकर पी ली और पूछा, यार तू इतना उदास क्यों बैठा है। लड़का बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, वो मैके चली गई, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी करने के लिए कोको कोला में जहर मिलाया तो वो भी तू पी गया। एक सरदार दांतों वाले डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने पैसे लगेंगे। डेंटिस्ट, 250 रुपए। सरदार बोला, 50 रुपए ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बीवी, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं, कितने पैसे लगेंगे। शोहर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे। शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भाग गया। मौलवी ने आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हिलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, ये ले अपना गोश्त, आज से तेरा मेरा मजाक खत्म है। शेख अपने बाप से, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। पप्पू दरिया में गिर गया, डूबते हुए इसके हाथ में मछली आ गई। पप्पू ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, मौला खुश रखे, जाओ तुम अपनी जान बचाओ, हमारा अल्लाह वारिस है। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है। दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 महीने से जेल में है। आदमी, वो क्यों। दोस्त, क्योंकि दुकान हथौड़े से खोली थी। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, वो पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ। और बेगम से कहा कि सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे हुए। पास खड़ी नरस बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंजिया अंदाज में बोली, कहाँ का अमीर, ये साला दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। शीदा और इसका छोटा बच्चा, अब्बा क्या हम जहाज में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं। शीदा, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो हम कार में भी बैठकर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कार तुम्हारी अम्मी ड्राइव कर रही हो। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठकर खेलता। बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं।
क्लास में एक लड़की को सब फूफी फूफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो जो इस लड़की को फूफी कहता है सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश बेटा, तुम इसे फूफी नहीं कहते। लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। एयर होस्ट, सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर, मेरे लिए चिकन कढ़ाई, कोरमा, मटन कढ़ाई ले आए। एयर होस्ट फैसलाबादी थी और बोली, सर ये जहाज है, तुहाडी फूफी दा वलीमा नहीं। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि इसके आगे एक ईंट आकर गिरी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा था कि फिर उसे आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया। उसी वक्त एक गाड़ी उसके 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं तुम्हारा निगरान फरिश्ता हूँ। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, हजरत आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? एक लड़की ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई 10 रुपए में क्या पूरी लड़की निकलेगी? 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। तय ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतजार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजर गया, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बिला आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, जे इंजी करना है तो फिर मैं नहीं जाता बोतल लैन। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुड्ढे ने खाया, बुड्ढी ने पंखा हिलाया, फिर बुड्ढी ने खाया और बुड्ढे ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुड्ढे ने फरमाया, बेटा तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक सिख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने बेटे को समझाया कि बेटा लखनऊ के लोग बहुत मुहज़्ज़िब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे जट्टों की बदनामी हो। सरदार ने फर्मा बरदारी से पूछा, माँ जी मैं करना किए? माँ बोली, बेटा जब ससुर मिलने को आए तो कहना अब्बा हजूर आदाब, जब सास मिलने को आए तो कहना अम्मी हजूर आदाब। खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे छोटे निवाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। और एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंची। ससुर आया तो दुल्हा बोला, अब्बा हजूर आदाब। ससुर बहुत खुश हुआ और बोला, कितना मुहज़्ज़िब है हमारा बेटा। जब सास से कहा अम्मी हजूर आदाब तो वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोए, आदाबे तनावल पर मेजबान अश कर उठे। ससुर से रहा ना गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गंवार ही हुआ करते हैं, मगर तुमने साबित किया कि हमारा बेटा तो बहुत ही मुहज़्ज़िब है। दुल्हा जज्बाती हो गया और बोला, तुसी हाले तक तहजीब वेखी किथे है? डेले ते तुहाडे उदों पाटने ने जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश कहना है। आदमी, पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घोड़ा सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? आदमी, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है। ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया जिसमें गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सब सो कर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आई थी और अब्बा जी ने दोबारा फिर मुझे कूटा। बाबा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का, बाबा जी मैं बुलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा काम करते हो? लड़का, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा, वो कैसे? लड़का, बाबा जी मैं वापडा में हूँ। बाबा, लख दी लानत होए तेरे ते। दो दोस्त आपस में लंबी लंबी छोड़ रहे थे। मीदा, मेरे दादी का इतना बड़ा फार्म हाउस था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा,
मेरे दादा के पास इतना बड़ा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनके पास आकर कहते थे, तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा शीदे से बोला कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, वो इतना लंबा बांस रखते कहाँ थे? शीदा, तुम्हारे दादा के फार्म हाउस में।